गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को अच्छे से आप समझना। चैप्टर 2 जिसके अंदर जो हमने सबसे पहला मैटर जो लिया है वो सोल ट्रेडरशिप का लिया है। सोल ट्रेडरशिप क्या होती है हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, वो कितने प्रकार से किया जाता है, उसके प्रारूप क्या है, किस प्रकार से बिजनेस को किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला है सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप क्या होता है, जो एक ही पर्सन होता है, एक ही व्यक्ति, जिस बिजनेस के अंदर एक ही व्यक्ति की कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, इन्वेस्टमेंट करता है एक ही व्यक्ति, उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसी एक ही व्यक्ति का उसके अंदर अधिकार होता है, लॉस भी वही स्वयं ही वहन करता है। उसके बाद उस एक ही व्यक्ति जो है उस पूरे बिजनेस को मैनेजमेंट करता है, तो उसको सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आगे हम इसको और डीप में समझेंगे कि इसमें जो एक फैमिली होती है, एक परिवार जो होता है, वो परिवार मिलकर बिजनेस को चलाता है। ठीक है, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। अब इसके अंदर ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, बाकी दूसरी जगह इस प्रकार का कोई बिजनेस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है ना। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से बिजनेस किया जाता है, उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। मतलब इतने प्रकार से जो बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्थाएं बनाकर भी जो है कि बिजनेस किया जा सकता है। एक संस्था बनाकर जो है कि डायरेक्ट उस जो कंपनी जो रहती है, जो व्यक्ति होते हैं वो सदस्य बन जाते हैं, वो मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जिनका डायरेक्ट संपर्क जो होता है वो कंपनियों से होता है, वो वहां से माल परचेस करते हैं और अपने जो मेंबर होते हैं उनको देते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब इसमें दो कंपनियां मिलकर बिजनेस कर सकती है, या फिर एक प्राइवेट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी मिलकर भी बिजनेस कर सकती है। इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब एक कंपनी के रूप में एक कंपनी स्टेब्लिश करके भी बिजनेस को किया जा सकता है। तो ये जो है ये फॉर्म्स होते हैं, ये प्रारूप होते हैं बिजनेस के, इतने प्रकार से बिजनेस किए जाते हैं। आज हम सबसे पहला मैटर पढ़ने जा रहे हैं सोल ट्रेडरशिप। इसको हिंदी में एकाकी व्यापार कहा जाता है। सोल ट्रेडरशिप मतलब एकाकी व्यापार, एक ही व्यक्ति का व्यापार, एक ही व्यक्ति उसके अंदर उसका ओनर होता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है, प्रॉफिट का अधिकारी वही व्यक्ति होता है कि जो है कि बिजनेस के अंदर जो पूंजी उसी को ही एकत्रित करनी पड़ती है। जैसे कि मान लिया पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में दो या तीन व्यक्ति होते, चार व्यक्ति होते, तो चारों व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, है ना। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जो है कि शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, इक्विटी शेयर और डिवेंचर वगैरह है, इनके जरिए बिजनेस को किया जाता है। ठीक है, जबकि सोल ट्रेडरशिप में एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है। इसके मीनिंग को हम समझेंगे। इसके मीनिंग को आपको लर्न करना है, अच्छे से याद करना है और अपनी फेल कॉपी में नोट डाउन भी करना है। द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सोल ट्रेड। ये जो सोल ट्रेड का जो बिजनेस है ये बहुत पुराना प्रारूप है, मतलब ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इसको मतलब ओल्डेस्ट फॉर्म्स है ये जो प्रारूप है एकाकी व्यापार का, सोल ट्रेडरशिप का, बहुत ही पुराना है। ठीक है, सच अ ट्रेड विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ पर्सन, मतलब ये जो किसी एक व्यक्ति द्वारा एस्टेब्लिश्ड किया जाता है, इसका भी किया जाता है ना। थ्रू हिज विट क्लियरनेस, मतलब वो अपनी बुद्धि से एक ही व्यक्ति द्वारा अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई, विट मतलब जो कि अपनी बुद्धि और क्लीवरनेस मतलब अपनी चतुराई से बिजनेस को क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है और बिजनेस को चलाता है। एंड द यूज ऑफ कैपिटल, अपनी कैपिटल को यूज करके अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड करता है और अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से, विट मतलब क्या होता है अपनी बुद्धि और क्लेवरनेस क्या होता है अपनी चतुराई से अपने बिजनेस को एक ही व्यक्ति उसको ऑपरेट करता है। एंड इज ऑपरेटेड,
बाय हिमसेल्फ, स्वयं उसको ऑपरेट करता है, एक ही व्यक्ति उसको संचालित करता है, बियरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें उसी एक ही व्यक्ति का प्रॉफिट के अंदर जो है कि अधिकार होता है, और जो लॉस होती है स्वयं को ही वहन करनी पड़ती है। इज कॉल्ड सोल ट्रेड, उसी को ही जो है कि सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार कहा जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति का व्यापार, एक ही व्यक्ति उसके अंदर पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है, एक ही व्यक्ति का ही उसके अंदर लाभ पर अधिकार होता है, एक ही व्यक्ति लॉस को जो है कि वहन करता है, और उसको मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति करता है। ऐसे व्यापार को, ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है, एकाकी व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो समझेंगे, इस सोल ट्रेडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसे भी आपको आपकी फेक कॉपी में नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। सबसे पहले है सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति स्वामी होता है। इस बिजनेस के अंदर बिजनेस का मालिक एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई उसका पार्टनर नहीं होता है, इसके कोई मेंबर नहीं होते हैं, एक ही व्यक्ति बिजनेस को ऑपरेट करता है। ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता है कि सोल ओनरशिप, मतलब एक ही व्यक्ति का स्वामित्व तो इसके अंदर रहता है, एक ही मालिक इसका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, दायित्व, और अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड मतलब असीमित। इसका मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि यदि वह अपने जो ऋण है, अपने लोन्स वगैरह है, उसमें जो उधार पैसा ले रखा है, वो यदि बिजनेस की प्रॉपर्टी से नहीं चुका पाता है तो उसे अपने निजी संपत्ति को बेचकर या अपनी निजी संपत्ति से उन लोन को चुकाना पड़ता है। उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। जब भी कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार में उसको घाटा चला जाता है या हानि हो जाती है या डिसॉल्व हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अपने बिजनेस से अपने ऋणों को नहीं चुका पाता है तो उसे अपनी निजी संपत्ति बेचकर अपने ऋण को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसी को अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये होता है, लिमिटेड लायबिलिटीज उससे कहा जाता है वो अपने ऋणों को सिर्फ अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी से, अपने बिजनेस की इनकम से, प्रॉफिट से ही उसको चुकाता है, उसको लिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज वो होती है यदि बिजनेस अपने ऋणों को अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी से, इनकम से नहीं दे पाता, नहीं चुका पाता है, तो उसे अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। और सोल ट्रेडरशिप में ऐसा ही होता है, इसकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी टू स्टार्ट एंड क्लोज। फैसिलिटी टू स्टार्ट एंड क्लोज मतलब ये जो बिजनेस है इसमें एक फैसिलिटी होती है, इसकी बहुत अच्छी विशेषता है कि कभी भी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसका मन चाहे तब स्टार्ट कर सकता है और मन चाहे तब उसको क्या कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। तो इसकी जो ये फैसिलिटी है इसकी कि स्टार्ट एंड क्लोज, मतलब मन चाहे तब इसको स्टार्ट कर सकता है और मन चाहे जब इसको क्लोज बंद भी कर सकता है। इसमें उसे किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना परमिशन से उसका जब भी मन चाहे तब स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे उसको जो है कि ओपन कर सकता है, चालू कर सकता है, और जब चाहे तब उसको बंद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड वर्किंग एरिया। लिमिटेड वर्किंग एरिया, एक ही व्यक्ति के बिजनेस में, अब एक व्यक्ति यदि पूरे इंडिया में यदि बिजनेस करेगा तो इतना सारा एरिया कवर थोड़ी कर सकता है। मतलब उसका जो एरिया होता है वो बिजनेस का एक बहुत ही सीमित होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो एक शहर में कर सकता है ना, मतलब पूरे देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर एक व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए इसका जो एरिया होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल कॉन्टेक्ट, व्यक्तिगत संपर्क। पर्सनल कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क। सोल ट्रेडरशिप में व्यक्तिगत संपर्क ज्यादा रहते हैं,
पर्सनल कांटेक्ट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो डायरेक्ट जो ओनर होता है बिजनेस का उससे डायरेक्ट अटैच में रहता है, डायरेक्ट संपर्क में रहता है, तो इसलिए उसके व्यक्तिगत संपर्क ज्यादा रहते हैं। मतलब वो अपने कस्टमर की जो है कि सारी समस्या को सुन सकता है, समझ सकता है, फेस टू फेस उनको क्या प्रॉब्लम्स है उनको जान सकता है। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर होती है, ये इसकी विशेषता है ना, पर्सनल कांटेक्ट। सोल ट्रेडरशिप की ये विशेषता है कि इसके अंदर पर्सनल कांटेक्ट होता है ओनर का। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्शियल फ्रीडम, कॉमर्शियल व्यावसायिक फ्रीडम। कॉमर्शियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक फ्रीडम। सोल ट्रेडरशिप में वो जिस चीज का चाहे उस चीज का बिजनेस कर सकता है। यदि वो चाहता है कि मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहता हूं, तो कपड़े का बिजनेस कर सकता है। वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बिजनेस करना चाहता हूं, उसका बिजनेस कर सकता है। वो किसी भी वस्तु का बिजनेस कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी डाल सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल फ्रीडम होती है उसके अंदर, मतलब स्वतंत्र होता है, वो अपने बिजनेस स्टार्ट करने में किसी भी चीज का बिजनेस वो कर सकता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको अच्छे से इसके डिटेल पढ़ना है और समझना है। बुक के अंदर इसके सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सोल ट्रेडरशिप की लिमिटेशन क्या है? सोल ट्रेडरशिप की लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप, एकाकी व्यापार की लिमिटेशन क्या है? इसकी सीमाएं क्या है? इसकी सीमाएं क्या है समझना। फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस। फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब इसके पास एकाकी व्यापार के पास जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? संसाधन। अब इसके अंदर वर्कर बिजनेस को करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, वर्कर्स की आवश्यकता होती है। तो इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। यदि पार्टनरशिप यदि बिजनेस है या कंपनी के द्वारा यदि बिजनेस किया जाता है तो उसके पास जो इनकम के रिसोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, उसके पास जो कैपिटल होती है वो ज्यादा होती है, उसके पास जो वर्कर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मशीनें जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये सोल ट्रेडरशिप है, इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं, जो संसाधन होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का होता है। अब एक ही व्यक्ति अपने पास से ही पूंजी मिलाता है। और जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में मान लो कि 5 व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, तो 5 व्यक्ति मिलकर जो है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसमें एक ही व्यक्ति की ही कैपिटल लगी होती है, तो इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं, चाहे कैपिटल के हो, चाहे जो वर्कर्स हो, चाहे मशीनें हो, चाहे लैंड बिल्डिंग वगैरह हो, ये जो रिसोर्सेस होते हैं इसके पास क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ये पॉइंट अभी हमने समझा, इसको हम जो है कि लिमिटेशन में भी ले सकते हैं। मतलब एक इसकी लिमिटेशन है, एक इसकी सीमाएं हैं कि इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं इसके पास, क्योंकि ये सोल ट्रेडरशिप है। और अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इसको हम इस पॉइंट को हम जो है कि इसमें भी लिमिटेशन में भी ले सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिटेड लायबिलिटीज, इसके दायित्व जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसकी जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाले पॉइंट को हम इसमें भी ले सकते हैं और अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाले पॉइंट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ले सकते हैं। तो इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसमें वो अपने ऋणों का भुगतान, ऋण है, बैंक से लोन लिया है या किसी वित्तीय संस्था से, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से यदि लोन लिया है तो वो उसको अपने बिजनेस से ही यदि पेमेंट करेगा तो उसको क्या कहेंगे? लिमिटेड लायबिलिटीज। और अपने यदि लोन को उसने जो लोन लिया है, बैंक वगैरह से जो लोन लिया है, यदि उसका पेमेंट वो अपनी निजी संपत्ति से यदि करता है तो उसको फिर अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। तो सोल ट्रेडरशिप की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसे अपने ऋणों का भुगतान अपनी निजी संपत्ति से भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, प्रबंधन करने की क्षमता, जो कैपेसिटी होती है इसकी लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही व्यक्ति मालिक होता है बिजनेस का, तो वो एक ही व्यक्ति का दिमाग चलता है,
है ना। पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सारे जो है पार्टनर होते हैं, 4-5 पार्टनर होते हैं, 6 पार्टनर होते हैं, तो उसमें कितने व्यक्तियों का दिमाग चलता है, तो उसकी जो मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर इसकी जो मैनेजर एबिलिटी है वो लिमिटेड है, बहुत कम होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है। लॉस इन कंडीशन ऑफ एब्सेंट, लॉस इन कंडीशन ऑफ एब्सेंट, मतलब यदि बिजनेस के अंदर एब्सेंट रहता है, मान लो कि किसी व्यक्ति की दुकान है, किराने की दुकान है या कपड़े की दुकान है, यदि उसको कहीं जाना पड़ता है तो उसको अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, तो उस दिन का उसको क्या होगा, लॉस होगा। जिस दिन उसका बिजनेस बंद रहेगा, उसका ट्रेड बंद रहेगा, उसका व्यापार बंद रहेगा, उस दिन उसे लॉस उठानी पड़ेगी। यदि पार्टनरशिप है तो एक पार्टनर चला जाता है तो दूसरा पार्टनर बिजनेस को संभाल लेगा। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो बिजनेस को क्या कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सोल ट्रेडरशिप में एक ही व्यक्ति बिजनेस को जो है कि मैनेज करता है, और यदि वो कहीं पे चला जाता है अपने पर्सनल वर्क के लिए कहीं चला जाता है, तो उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, अपना बिजनेस ट्रेड बंद करना पड़ेगा, और उस दिन की उसको लॉस उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है अनसर्टेन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित अस्तित्व। अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, इनका जो अस्तित्व है, इस बिजनेस का अस्तित्व अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति जब कहीं चला जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसका अस्तित्व, उस बिजनेस का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, यदि उसका पुत्र वगैरह हो तो उस बिजनेस को उसको क्या कर लेगा, संभाल लेगा। लेकिन पुत्र ने, यदि उसके बेटे ने यदि कहीं अपनी दूसरी लाइन पकड़ ली है, यदि दूसरा बिजनेस करने लग गया है, और पिताजी यदि उस बिजनेस को करते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसका अस्तित्व क्या होता है, अनसर्टेन होता, जो अस्थायी होता है, अनिश्चित होता है। पार्टनरशिप की यदि बात करें, पार्टनरशिप में यदि एक जो है पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो छोड़कर चला जाता है पार्टनरशिप, तो दूसरे पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडरशिप में क्या क्या लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन रिसोर्सेस, इसके पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, इनकी जो लाइबिलिटीज होती है, दायित्व होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी, जो मैनेजमेंट करने की एबिलिटी होती है वो बहुत इनके पास लिमिटेड होती है। उसके बाद लॉस इन कंडीशन ऑफ एब्सेंट, एब्सेंट में इनको क्या करना पड़ता है, लॉस उठानी पड़ती है। उसके बाद अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, मतलब इनका अस्तित्व असीमित होता है। तो इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, इसको पढ़ लेना और समझना। थैंक यू, ओके।